संभव जितनी हो सके हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, और संभव हमें इतना भी कोशिश जरूर करना चाहिए कि गलती अगर हो जाती है उसे बिल्कुल छिपाना नहीं चाहिए। अगर किसी कारणवश उसे छिपाना पड़े, वो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए जो किसी के घात करती हो, किसी के नुकसान करती हो और किसी के विरोध में अपराध करती हो। इसलिए हर प्रकार की संभावना को कार्य में लाते हुए जो कुछ भी गलती हो जाती है, उन सारी गलतियों को जिनके विरोध में किया है उनके विरोध में जाकर क्षमा मांगना, और इनसे जो क्षमा प्राप्ति मिलती है उससे शांति को प्राप्त करना हर मनुष्य की एक कर्तव्य होना चाहिए। और हर व्यवस्था की, हर नियम की, हर कानून की और हर एक मन की यही मांग होती है। गलतियां अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अपने ही विरोध में गलती करते हैं। अपने देह के विरोध में हो, अपने मन के विरोध में हो, या फिर अपने जीवन के विरोध में गलतियों को करते हैं। इसका अर्थ है हम अपने देह को सताते हैं, परेशान करते हैं, या तो उसे भूखा रखते हैं या फिर उसे व्यसन से भरते हैं, नशीले पदार्थों से उसे सताते हैं, परेशान करते हैं। हर प्रकार की बुरी और गलत इच्छाओं की मांग उससे पूरी करवाने के लिए कामुकता से या मोह से भरते हुए ऐसी आग में हम उसे जलाते हैं, उसे सताते हैं, परेशान करते हैं। हम अपने मन के अच्छे विचारों का गला घोटते हुए उसे भी सताते हैं। हम अपने जीवन को गलत तरीके से जीते हुए असमय में ही उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, या तो उसे लापरवाही से खत्म करते हैं या फिर खुदकुशी से ही खत्म करते हैं। दूसरी प्रकार की गलती इस तरह से होती है, हम औरों के विरोध में, चाहे उसमें अपने ही हो, अपने सगे हो, या फिर अपने मित्र हो, पड़ोसी हो, या फिर कोई दुश्मन क्यों ना हो, उनके विरोध में हम गलतियां करते हैं। ऐसी गलतियों को भी विधि और नियम एक ही है, जाकर उनसे क्षमा मांगना है। गलतियां कभी अनजाने में भी हो जाती हैं, यहाँ तक सही है, लेकिन गलती करने के बाद किसी और के ऊपर दोष को लगाना या फिर उनके ऊपर झूठी गवाही को देना, यह बिल्कुल दंडनीय अपराध है और परमेश्वर इसे घृणा करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में अर्थात 10 आज्ञा में परमेश्वर ने इस तरह से साफ शब्दों में लिखा है कि किसी के विरोध में झूठी साक्षी न देना। अगर हम गलती करते हैं और ऊपर से झूठी साक्षी देते हैं, या फिर कोई षड्यंत्र से, कोई साजिश से हम किसी और को फंसाने की कोशिश करते हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित है और परमेश्वर ऐसे पाप को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तीसरी प्रकार की गलती जो है वो परमेश्वर के विरोध में है, उनके स्वर के विरोध में है, उनकी इच्छा के विरोध में है, उनकी व्यवस्था के विरोध में, उनके शास्त्र के विरोध में है। इसका भी नियम बिल्कुल साफ है और एक ही है, जाकर उनसे क्षमा को मांगना है, परमेश्वर की यहाँ से क्षमा प्राप्ति को पाना है और साथ ही साथ शांति को प्राप्त करना है। आए हमारे धन को आगे बढ़ाते हैं और हम देखने चाह रहे हैं किस प्रकार से एक झूठी गवाही या फिर एक षड्यंत्र, एक साजिश किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरती है, और परमेश्वर ऐसे घोर अपराध के और पाप का परिणाम किस प्रकार से आने वाले दिनों में उसका असर को दिखा रहे हैं, उससे भी हम गौर करेंगे। लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम अपने आप के लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जाने अनजाने में कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हमें इतना साहस दीजिए, इतना धैर्य दीजिए कि परमेश्वर जिनके विरोध में हमने पाप किया है उनके पास जाकर क्षमा को मांग सके। आपके विरोध में पाप किया प्रभु जी, आपके पास भी आकर क्षमा को मांग सके। हमारी देह के विरोध में हो, हमारे मन के विरोध में हो, हमारे प्राण के विरोध में हो, हमारी आत्मा के विरोध क्यों ना हो प्रभु जी, हम कोई पाप ना करें, अपराध ना करें। इसके लिए पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह हम पर आए हम इस प्रकार से जाकर परमेश्वर के सामने अपनी मन्नतों को रखेंगे, अपनी प्रार्थना को रखेंगे। हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर हमसे प्रसन्न होकर अपनी महिमा में स्पर्श हमारे ऊपर ले आने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम कृतज्ञ होकर आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, अभी तक आपने संभाला, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर हम सब अपने आप को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, आपके प्रिय भक्तगणों को खासकर प्रभु जी आपकी दृष्टि में समर्पण करते हैं। उनकी सारी इच्छाओं को प्रभु जी, उनकी सारी प्रभु जी मनोरथों को पूरा करने के लिए आपकी स्वर की भंडारों को खोलने प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उनके ऊपर अनगिनत आशीर्वादों को डालने के लिए दुआ करते हैं। यदि हमारे प्रियजनों में से, आपके भक्तगणों में से कोई कमजोर है, बीमार स्थिति में है, लाचार पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर अपनी चंगाई भरी हाथ प्रभु उनके ऊपर रखने के लिए और पूर्ण राहत उनको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। आर्थिक स्थिति में परमेश्वर किसी की प्रभु जी कमी घटी है, उन्हें पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। जिनकी नौकरी गई है प्रभु, जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जिनकी आमदनी घट चुकी है,
उन सबों के लिए खासकर प्रार्थना करते हैं। सहायता भरी हाँ प्रभु जी स्वर्ग की ओर से आप बढ़ाइए। उनके खाने पीने के भंडारों को छूने के लिए दुआ करते हैं, अनाज को छूने के लिए दुआ करते हैं, धन को छूने के लिए प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर सभी को उन्नति की और वृद्धि की और आत्मिक वरदान से प्रभु भरते हुए अपनी महिमा में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे संग परमेश्वर, हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हो चुके हैं। हम भी प्रभु जी अपने मनों को सिद्ध करते हुए आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु आपके सानिध्य में आए हैं। हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दैन शमल का दूसरा ग्रंथ 11वां अध्याय में चल रही है। कल के हमारे ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 5 वचन तक ध्यान किया था। आज 6वां वचन से लेकर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आइए हमारे ध्यान को शमूएल का दूसरा ग्रंथ 11वां अध्याय का 6वां वचन की ओर लेकर चलते हैं। जब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज, तब योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब ऊरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर पाँव धो। और ऊरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु ऊरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि ऊरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरे स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने ऊरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। बिहान को दाऊद ने ऊरिया के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर ऊरिया के हाथ भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने ऊरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है उसी में ऊरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती ऊरिया भी मर गया। तब योआब ने दूत भेजकर दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी कि जब युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर में ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वह शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला कि एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का उपराला पाट उस पर ऐसा ना डाला कि वह तेबिस में मर गया? तो फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो यूं कहना कि तेरा दास ऊरिया हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन की। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरे दास ऊरिया हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना कि इस बात के कारण उदास ना हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे उसको नाश करती है। तो नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तो उसे हियाव बंधा। जब ऊरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 11वां अध्याय का 6वां वचन से लेकर अंतिम वचन तक आज हमने पढ़कर सुना है। हमारी कल के दिन में हमने पहला वचन से लेकर 5वें वचन तक पठन किया था और उसका विवरण भी देखा था। हमने देखा कि किस प्रकार से दाऊद युद्ध में ना जाकर
परंतु छत पर टहलता है और टहलते समय उसकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है जो बहुत ही सुंदर थी और वो नहाती हुई नजर आई थी। उसने उसके ऊपर चाह रखा, मोह रखा, उसे बुलवा कर उसके साथ में कुकर्म किया और उसे अपना घर भेज दिया था। वो स्त्री कोई दूसरे देश की नहीं है, ना ही राजा दाऊद किसी दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई किया था और ना ही उसे किसी युद्ध में जीत कर दासी बनाकर लेकर आए हैं या फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर लेकर आए हैं या फिर उसे अपने रखेल के रूप में रखा है, परंतु वो तो राजा के शूरवीरों में एक महायोद्धा ऊरिया की पत्नी है, जिसके बारे में हम शिमल के दूसरा ग्रंथ का 30 अध्याय का 22 वचन में पढ़कर देखेंगे। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन 3 वीरों में नामी हो गया। वो 30 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निजी सभा का सभापति नियुक्त किया। फिर 30 में योआब का भाई असाहेल, बेतलहमी दादो का पुत्र एलहानान, और इनके आगे हम लोग कई सारे नामों को देखते हैं। इन सारे 30 योद्धाओं का, महारथियों का या फिर पराक्रमियों का हम नाम पढ़ते हैं। इन सब में से अंतिम नाम होता है ऊरिया का, जिसकी पत्नी के ऊपर दाऊद ने गलत दृष्टि की थी। दाऊद ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं। आज हम हिम्मत के साथ में, साहस के साथ में इन शब्दों को गौर करते समय, इन वचनों को ध्यान करते समय इन गलतियों को उठाकर बताना, क्योंकि अंतिम वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ है। अगर यहोवा क्रोधित हुआ है तो यह गलत काम हुआ है। दाऊद ने कैसी गलतियां की हैं, एक एक करके हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले गलती दाऊद ने यह की थी, कोई युद्ध लड़ने नहीं गया था। और दूसरा गलती उसने ये किया है, वो टहलते टहलते उस जगह पर पहुंचता है जहां पर स्त्रियां नहाने को आती हैं, और जब दाऊद जानता है कि वो स्त्रियों का नहाने का जगह है, वहां से वो हटा नहीं है, वरन उसकी दृष्टि तो नहाती हुई एक बहुत ही सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ती है जिसका नाम बतशेबा है। तीसरी गलती उसने ये किया है, अपनी चाह में, अपने मोह में उसे अपने घर पर, अपने महल में बुलवा लेता है और उसके साथ में कुकर्म करता है और उसे अपने घर भेज देता है। चौथी गलती जो दाऊद ने की है, उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। उससे राजा होकर प्रजा के पर रहमदिल के साथ में एक पिता के समान सभी का भला करने का, सभी का कल्याण करने का, सभी को कुशलक्षेम से रखने के मन को रखते हुए ऐसी जिम्मेदारी को लेना चाहिए था, परंतु अपने ही राज्य में उसने कुकर्म किया है। पांचवी गलती जो दाऊद ने ये किया है, जब उसे जान पड़ा कि वह गर्भवती हो चुकी है, उस गर्भ का कारण वह अपने आप को नहीं वरन उसके पति को करना चाहता है, और इसी कारण से उसने ऊरिया को युद्ध में से बुलवा लिया था। योआब को इसकी खबर नहीं थी कि ऊरिया को युद्ध से क्यों बुलाया गया है, परंतु वह राजमहल में पहुंच जाता है। राजा ने उससे कहा, तो यात्रा से थक चुका है, घर जाके पांव धो ले, परंतु ऊरिया वहां पर ना जाते हुए राजमहल के बाहर अन्य सेवकों के साथ में सो गया था। जब दाऊद को खबर मिली है कि वो अपने घर नहीं गया है, उसे बुलवाकर उससे पूछता है, तो यात्रा करके आया है, थक चुका है, अपना घर क्यों नहीं जाता? इसके उत्तर में ऊरिया ने एक सच्चे सैनिक की पहचान देते हुए जवाब दिया था। उसने कहा, जब संदूक और इसराइल और यहूदा सारे झोपड़ियों में रहते हैं, तब मेरे स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरा डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? मैं तेरे जीवन की शपथ अर्थात तेरे प्राण की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह बात सुनने के बाद दाऊद ने एक और षड्यंत्र रचा है, एक और साजिश रचा है। छठवीं गलती जो दाऊद करता है, ऊरिया को उस दिन उसने भेज दिया। अगला दिन उसे न्योता देकर उसे खिलाने, उसे पिलाने लगा। उसे इतना खिलाया और उसे इतना पिलाया कि वह मतवाला हो चुका है। उसके बाद अपने स्वामी के सेवकों के साथ अपनी चारपाई पर सोने को निकल गया, परंतु वह घर को नहीं गया था। जब दाऊद को खबर मिलती है कि ऊरिया अपना घर नहीं गया है, तब ऊरिया को वह वापस युद्ध की भूमि में भेजता है, लेकिन भेजने से पहले योआब के नाम पर एक चिट्ठी इसी के हाथ से भेजता है। सातवीं गलती जो दाऊद ने किया है, वह गलती यह है, योआब को चिट्ठी लिखकर कहता है, जहाँ पर घमासान युद्ध होती है, जहाँ पर वीर खड़े होते हैं, उनका सामना करने के लिए ऊरिया को रख देना और बाकी सब लोग लौट कर चले जाना। योआब ने दाऊद के आदेश के अनुसार वैसे ही किया और इस युद्ध में ऊरिया मारा गया। ऊरिया को मारने की साजिश में न केवल ऊरिया अकेला मरा है, परंतु उसके साथ में कई और सैनिक भी मर जाते हैं। एक राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके सैनिकों में से कोई भी घायल ना हो, कोई भी मर ना जाए, परंतु आज के युद्ध में दाऊद ने ऐसा गलत और स्वार्थी निर्णय लिया है, जिस कारण से उसने जानबूझकर बेकसूर ऊरिया और उसके साथ में कितने ही मासूम सैनिकों को मरवा डाला है। दाऊद की आठवीं गलती की ओर देखते हैं। योआब के पास जो खबर मिलती है, दाऊद वहां पर क्रोधित होने की जगह वो शांति को दिखाता है, अर्थात दाऊद ने इससे पहले जो भी बुरी खबर को लेकर आया है उसे मरवा डाला है, परंतु आज उस दूत को मरवाता नहीं है, उसे मार नहीं डालता है, उसे जीवित छोड़ देता है।
और उसे वापस युद्ध में भेजकर योआब को संदेश दिलाता है कि तलवार इस तरह भी चलती है तो तलवार उस तरह भी चलती है, नाराज न होना, दुखी ना होना, हिया बांधना और आगे जाओ गढ़ को लेकर आओ। इस प्रकार से दाऊद ने जो गलती किया है, अपराध किया है, पाप किया है, उस पाप के बदले में क्षमा मांगने की जगह, उसे कबूल करने की जगह, उसे छुपाने के लिए, उसे ढकने के लिए, उसे किसी और के ऊपर अर्थात बच्चे के पति ऊरिया के ऊपर डालना चाहता है। दाऊद ये दिखाना चाहता है कि जो गर्भ उसने धारण किया है उसका कारण दाऊद नहीं है परंतु ऊरिया है। इसी मनसा से और इसी बुरे मकसद के साथ में ऊरिया को उसके घर पर उसकी पत्नी के पास भेजना चाहता है ताकि उसे एहसास दिला सके और विश्वास दिला सके कि उसकी पत्नी के घर में जो संतान है वो किसी और का नहीं, उसी का है। दाऊद ने जब देखा कि यह सब सफल नहीं हुआ है तो ऊरिया को मरवा देता है। हमने दाऊद की कितनी सारी गलतियों को यहाँ पर गिन के देखा है। परमेश्वर इन सारे कामों के कारण दाऊद के ऊपर खफा है, क्रोधित है। परमेश्वर इन सारे कामों से उसे घृणा करते हैं। आए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हुए अगर कभी हमने किसी प्रकार से गलती कर दी है, परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगेंगे, मनुष्यों के पास जाकर क्षमा मांगेंगे, अपने मन को साफ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे और खुद को भी क्षमा करने के लिए परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे। आइए इसलिए मनुष्य के विरोध में अपराध किया हो तो उसे कबूल करेंगे, परमेश्वर के विरोध में अपराध किया है तो उसको भी कबूल करेंगे। दोनों के पास जाकर हम क्षमा को मांगेंगे, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करेंगे, मनुष्यों की दया को प्राप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है जिस कारण से परमेश्वर हमारे सारे गुनाह अपराध क्षमा होते हैं। पिता हमारे सारे दोष, हमारे सारे अपराधों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। हमें कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है प्रभु जी, कोई पवित्रता नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर उतर आए और पिता परमेश्वर ऐसी कोई गुनाह, ऐसी कोई अपराध हम में से किसी के साथ ना होने दें। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुआ में चलाते रहिए ताकि परमेश्वर हम शुद्ध पवित्र पाक जीवन बिता सके। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है तो कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबों को सजीवों की संख्या में रखते हुए आपके सानिध्य में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अपने प्रार्थना सुनकर देवतों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक शुद्ध मन और एक शुद्ध विवेक परमेश्वर आपको प्रदान करें। एक शुद्ध चरित्र और एक शुद्ध जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करें। जब परमेश्वर आपको परखे जांचे, जब मनुष्य आपको परखे और जांचे, जब आप भी स्वयं अपने आप को परखे और जांचे, आप में ऐसा कोई दोष ना मिले जिसके कारण आप अपनी दृष्टि में अपराधी और उनकी दृष्टि में अपराधी, परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरे। परमेश्वर एक ऐसा साफ जीवन आपको प्रदान करें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।